रामचरित मानस हाय रामचरित मानस हाय मनुस्मृति हाय विरोधी तो पशु को पढ़ाइए बैठा के और उसको MBBS डॉक्टर बनाइए। यही तो जिंदगी भर किए हैं, एक सुई का खोज नहीं किए। डोना से बच्चा पैदा करवाए, हवा से पैदा करवाए, मछली से पैदा करवाए, शुगर से पैदा करवाए, यही तो आपका रिसर्च है। इसीलिए तो देश का बंटाधार कर दिए है। देश की समस्या का एक खोखला करने वाला ब्राह्मणवाद है और इससे जब तक नहीं निकलेंगे इस देश की तरक्की नहीं होगी। तमाम 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल के बच्चे को आगे आना होगा, सारे नौजवानों को आगे आना होगा और बताना होगा ब्राह्मणवाद को। समस्या तो हमें ब्राह्मणों ने दिया, 6000 टुकड़ों में बांट कर दिया, तमाम जातियों में बांट कर दिया। हमें ब्राह्मण से आपत्ति नहीं है, उनके विचारधारा से आपत्ति है। हमें उनके विचार के खिलाफ ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है। अहिरम गरम चा मलाहम बिना गुनाहम 10 पनाहम कि अगर तारना के मतलब शिक्षा देना है तो क्या ढोलक पड़ेगा, जानवर पड़ेगा? उनको आगे चल के तारना विद्यालय खोलना पड़ेगा। अब उनका नाम पढ़ाएगा कि तारना मंत्री हैं। जिसके छूने से जो प्रभावित हो जाए, प्रभावित होने वाला कमजोर और प्रभावित कर देने वाला मजबूत, तो वो हमारा दलित भाई इतना मजबूत है कि उनका देवता इतना कमजोर है कि उनसे वो अपवित्र हो जाता है। जो धर्म ग्रंथ में नहीं है वो राजनीति का ग्रंथ है, जो उसी राजनीतिक ग्रंथ के जरिए बहुजन समाज को हजारों साल से इस देश में गुलाम बना के रखा गया है। उस राजनीतिक ग्रंथ का पर्दाफाश जब हमारे मंत्री जी कर रहे हैं तो उनको इस देश के जो बाबा लोग हैं, तथाकथित जो भिखारी लोग जो हमारे ही भीख पर पल रहे हैं, वो उनकी जीभ काटने की धमकी दे रहे हैं। 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। मांग करना चाहते इस भारत की सरकार से कि अगर तुम ईमानदार सरकार हो, अगर तुम संविधान से देश को चलाना चाहते हो तो उस बाबा की संपत्ति की जांच करो। 10 करोड़ रुपया कहां से लाया? वो आतंकवादी है, वो कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार करके पैसा जमा किया है। उस महान का पुतला को आगे रखिए ताकि उसका दाह संस्कार आज कर दें। जो संविधान की बात करेगा वही देश का राज करेगा। जो संविधान की बात करेगा वही देश का राज करेगा। संविधान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मूल्यवासी मैदान में, नेताजी के सम्मान में, मूल्यवासी मैदान में संविधान की बात करेगा। मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति दान करो, दान करो, मुर्दाबाद 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 रामचरित मानस हाय रामचरित मानस हाय विरोधी धर्म शास्त्र हाय विरोधी धर्म शास्त्र को भक्त करो, विरोधी धर्म शास्त्र को भक्त करो। मनुवाद मुर्दाबाद 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 मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। का शासन 90 पर नहीं चलेगा, का शासन 90 पर नहीं चलेगा। मनुवाद मुर्दाबाद 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 मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुजन की बात करेगा वही देश का राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश का राज करेगा, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश का राज करेगा। भाई कैसे कर मत करवाना, हम अम्बेडकरवादी हम अम्बेडकरवादी है। जो संविधान की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा। बिहार के हाजीपुर में बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान के समर्थन में बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामनरेश सिंह यादव है, सांस्कृतिक मंच प्रदेश अध्यक्ष। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के समर्थन में आप लोग सड़कों पर उतरे हैं और मनुस्मृति का दहन किए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि
अभी तक तो हमारे नेता लोग दलाल बने हुए थे, लेकिन अब कम से कम चंद्रशेखर जी हमारी बहुजन की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज की वो जो धर्म ग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ में नहीं है वो राजनीति का ग्रंथ है, जो उसी राजनीतिक ग्रंथ के जरिए बहुजन समाज को हजारों साल से इस देश में गुलाम बना के रखा गया है। उस राजनीतिक ग्रंथ का पर्दाफाश जब हमारे मंत्री जी कर रहे हैं तो उनको इस देश के जो बाबा लोग हैं, तथाकथित जो भिखारी लोग जो हमारे ही भीख पर पल रहे हैं, वो उनकी जीभ काटने की धमकी दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं इस भारत की सरकार से कि अगर तुम ईमानदार सरकार हो, अगर तुम संविधान से देश को चलाना चाहते हो, तो उस बाबा की संपत्ति की जांच करो कि उसने 10 करोड़ रुपया कहां से लाया। वो आतंकवादी है, वो कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार करके पैसा जमा किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर केस होना चाहिए सरकार के स्तर पर, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा। क्योंकि अगर मनुस्मृति से चलेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम संविधान से देश को चलाना चाहते हो तो उस बाबा के ऊपर तुम्हें केस करना चाहिए, नहीं तो तुमको गद्दी छोड़ देना चाहिए। आप लोग उनके आस्था को ठेस पहुंचाए हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। उनकी आस्था बहुत इतनी कमजोर है कि उनके देवी देवता जो है ना, वो हमारे जब जो दलित वर्ग के लोग मंदिर में चले जाते हैं तो उनका देवता इतना कमजोर है कि वो अपवित्र हो जाते हैं। अब सोचिए, करंट जब छुएंगे आप तो करंट कमजोर होगा, कमजोर करंट मारेगा कि आप मरिए करंट को, करंट मारेगा तो कमजोर कौन हुआ, हम की करंट। यानी जिसके छूने से जो प्रभावित हो जाए, प्रभावित होने वाला कमजोर और प्रभावित कर देने वाला मजबूत, तो वो हमारा दलित भाई इतना मजबूत है कि उनका देवता इतना कमजोर है कि उनसे वो अपवित्र हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उनके जो देवी देवता है वही इतना कमजोर है, तो उनका भावना तो बहुत कमजोर है। कहा जा रहा है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। तो एक कुत्ते को पशु, सुनिए एक मिनट, एक पशु को बैठाइए और उसको पढ़ाइए, बकरी को बैठा के आप पढ़ाइए उसको। ताड़ना मतलब कह रहे पशु को भी ताड़ना, तो पशु को पढ़ाइए बैठा के और उसको MBBS डॉक्टर बनाइए। यही तो जिंदगी भर किए हैं, एक सुई का खोज नहीं किए। दोना से बच्चा पैदा करवाए, हवा से पैदा करवाए, मछली से पैदा करवाए, शुगर से पैदा करवाए, यही तो आपका रिसर्च है। इसीलिए तो देश का बंटाधार कर दिए है। इस देश की समस्या का एक खोखला करने वाला ब्राह्मणवाद है, और इससे जब तक नहीं निकलेंगे इस देश की तरक्की नहीं होगी। क्या कर रहे हैं आप? ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, मतलब शिक्षा का अधिकारी है। वर्तमान में अभी हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बोले हैं कि ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना। मैं उनसे न कहना चाहता हूं कि अगर ताड़ना का मतलब शिक्षा देना है तो क्या ढोलक पड़ेगा, जानवर पड़ेगा? उनको आगे चल के ताड़ना विद्यालय खोलना पड़ेगा, विद्यालय के नाम ताड़ना रखना पड़ेगा। चूंकि इस देश में जानवर कभी पढ़ाए हैं वो, अब वो लिखना चाहते हैं कि ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना, तो उनको कहना पड़ेगा। अब उनका नाम पढ़ाएगा कि ताड़ना मंत्री हैं, उनका नाम पड़ेगा ताड़ना मंत्री। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में जो आपके खिलाफ है? सोपच की रात कोल गढ़वाला जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, जाति पाति का भेदभाव पैदा कर रहा है। मतलब हुआ कि ये जितने भी जाति है, सोपच की रात कोल गढ़वाला जितने भी जाति है, वर्णों में भी अधम है। अहिरम गरम चामलाहम बिना गुनाहम 10 पनाहम, उनका कहने का मतलब है, रामायण का कहने का मतलब है कि ये अहिर गरेरी चमार ये जो जात जो है ये गुनाह नहीं भी करते तो उनको पीटने जोग है। उनका धर्म ग्रंथ ये कहता है, तो उनके धर्म ग्रंथ के अगर बारे में सवाल कर दीजिए, उनके धर्म ग्रंथ के बारे में अगर खोज कर दीजिए तो उनका भावना आहत हो जा रहा है। हमारे हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों के साथ उन्होंने अन्याय किया, लिख करके अन्याय किया, तो हमको आज तक हम लोग जिंदा हैं, सहन कर रहे हैं, लात खा के सहन कर रहे हैं। आज हमारे लोग केवल तर्क करते हैं उनके लिखी हुई बात पर, तो उनका भावना आहत हो जाता है। बाहरे भाई भावना क्या, कैसा आपका भावना? साधु बाबा आप क्या कर रहे हैं इसमें? दाढ़ी बढ़ा हुआ है, तो धर्म को मानने वाले लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म को हम धर्म से वंचित है। मैं धर्म ये है, मनुस्मृति को जलाइए, वो बहुत हमारा खराबी है। और संविधान हमारा लागू रहेगा। ये लड़ाई हम नहीं छेड़ रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध, ईसा मसीह 550 ईस्वी पूर्वी ये लड़ाई ब्राह्मणों के खिलाफ छेड़ दिए थे। उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें तमाम 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे को आगे आना होगा, सारे नौजवानों को आगे आना होगा और बताना होगा ब्राह्मणवाद को। अब ब्राह्मणों को कि हम लोग भी जागरूक हो रहे हैं, 17 साल, 18 साल के नौजवान भी जागरूक हो रहे हैं। मतलब लड़ाई क्या शुरू कर दी है? क्या समस्या है? लड़ाई हम नहीं शुरू किए हैं, हमारे पूर्वज किए हैं। वो लड़ाई क्या है? क्या है लड़ाई? वो लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, उनके विचारों के खिलाफ है।
उनके विचारों से क्या समस्या हो रहा है आपको? समस्या यही समस्या तो हमें ब्राह्मणों ने दिया। हाँ। 6000 टुकड़ों में बांट कर दिया। अच्छा। तमाम जातियों में बांट कर दिया। हमें ब्राह्मण से आपत्ति नहीं है, उनके विचारधारा से आपत्ति है। हमें उनके विचार के खिलाफ ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है। और ये हमारे महापुरुषों ने, तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ये तमाम जो क्रांतिकारी हमारे नेता है, उन लोगों ने ये लड़ाई को शुरुआत किया है। और इसको हम आगे, इनके मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर अंबेडकर है।